Hi friends, welcome to Movies with Tarun. It's been a long time we haven't posted, and I was thinking there were some good topics in my mind, but it just got the time. I didn't get the time, but now we are. तो आज हम बात करने वाले हैं विक्रम बेताल बचपन में आपने देखा होगा। अगर आप 90s किड हैं, 90s चाइल्ड हैं, आपकी उम्र 25 26 35 हो चुकी है और तो आपने विक्रम बेताल का नाम सुना होगा। बेताल जो विक्रम के गले में पीछे से रहता है और इसके पीछे क्या स्टोरी है, वो एक छोटी सी स्टोरी है। और इसके बाद हम बात करेंगे 3 सबसे बेहतरीन कहानियाँ जो मेरे को लगी हैं विक्रम बेताल की। तो विक्रम बेताल की स्टोरी कुछ नहीं है। विक्रम के पास एक वो आता है, एक संत सन्यासी आता है। वो बोलता है कि एक दूर गांव में एक लाश मतलब एक इंसान है, वो मुर्दई इंसान है बेताल, उसको तुम्हें मेरे पास लेके आना है। तो काफ़ी भयंकर रास्ता है, काफ़ी डरावना रास्ता है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो, अगर बेताल को मेरे पास ला सकते हो तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो मैं तुमको मानूंगा कि तुम सबसे पराक्रमी हो। तो विक्रम कहता है ठीक है भाई, इसमें क्या बात है। तो विक्रम जाता है और फिर वो बेताल के पास पहुंचता है। बेताल वहीं जो है एक पेड़ से उल्टा लटका होता है, जैसे कि उल्टे लटके होते हैं कौन, चमगादड़, बैटमैन। तो बैटमैन की तरह वो उल्टा लटका होता है। तो वो बोलता है कि यार, वो उसको ले जाने लगता है सन्यासी के पास। और फिर वो बोलता है कि यार विक्रम, यार ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा, रात ये पूरा इतना सफ़र है और इसमें हम बोर हो जाएंगे। तो ऐसा करता हूँ कि यार मैं तेरे को एक आध कहानी सुनाते रहूँगा, एक एक कहानी सुनाता हूँ। और तेरी मेरी बस एक शर्त है कि तेरे को कहानी सुन के कुछ बोलना नहीं है। तो मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, तेरा भी टाइम पास हो जाएगा। पर याद रखियो, अगर तूने कुछ भी बोला तो फिर मैं उड़ के फिर से उसी पेड़ पे चला जाऊंगा और फिर से तेरे को वापस मेरे को लेके आना होगा। तो विक्रम बोलता है भाई चलो ठीक है यार, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। बोलता कहानी सुनाओ। तो ऐसे करके वो 25 कहानी सुनाता है। 25 स्टोरीज आर देयर, बट आई वॉज थिंकिंग टू पिक टॉप 5, बट देन आई इवेंचुअली पिक 3। तो पहली स्टोरी एक है, वो स्टोरी भी काफ़ी, मतलब पहली स्टोरी जो है वो सिंपल सी स्टोरी है पर काफ़ी मज़ेदार है। तो एक सूर्यमल नाम का एक बंदा होता है, उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो लड़की को अपने घर के बारे में अपने घर वालों से मिलाता है, उसकी शादी हो जाती है। तो जब उसको वो घर पे लेके आ रहा होता है तो बीच में जो है डकैत आ जाते हैं, बुरे लोग आ जाते हैं और वो सूर्यमल का जो गला है वो काट देते हैं। तो सूर्यमल की जो पत्नी थी वो दुर्गा माता की बड़ी पूजा करती थी। तो वो भी अपने पति का, जब उसको लगा कि उसका देहांत हो गया, वो भी अपना सुसाइड करने वाली थी, आत्महत्या करने वाली थी। तो इसको देख के वो दुर्गा माता जो है खुद आ जाती हैं और वो जिंदा कर देती हैं। तो सूर्यमल के साथ जो है उसका दोस्त भी होता है। तो दोस्त और सूर्यमल दोनों का गला काट देते हैं। तो दुर्गा माता बोलती है कि ठीक है, ये दोनों जिंदा हो जाएंगे, तुम इनका सर लगा दो, ये जिंदा हो जाएंगे। तो जो वो होती है हमारी सूर्यमल की पत्नी, बोल लो क्योंकि अब तो पत्नी बन गई थी, तो वो जल्दी जल्दी में दोस्त का गला पति पे लगा देती है, पति का गला लगा देती है दोस्त पे। और ये हो जाती है गड़बड़ भाई, क्योंकि शरीर जो है पति का है और उस पे जो सर लगा हुआ है वो है उसके दोस्त का शरीर है, उस पे सर लगा हुआ है पति का। अब उसको समझ नहीं आता कि इसमें से मेरा पति कौन है। तो विक्रम से बेताल पूछता है कि बता भाई विक्रम, इसमें से असली पति कौन है, कौन किसको चुनेगी पति। तो विक्रम इतनी अच्छी स्टोरी सुनाता है तो उससे चुप रहा नहीं जाता। वो बोलता है कि भाई हमारा जो सर है वही सारी बॉडी को कंट्रोल करता है, सारे शरीर को कंट्रोल करता है। तो मेरे हिसाब से जो उसके दोस्त के शरीर पे उसका सर लगाया हुआ है वही उसका असली पति है, ना कि जो उसके पति के सर पे उसका दोस्त का सर लगाया वो तो दोस्त हुआ। तो उसके दोस्त के शरीर पे जो
और उसने अपने पति का सर लगाया हुआ है, वही उसका असली पति है। तो ये सुन के बेताल बोलता है, वाह विक्रम, तू तो बहुत समझदार निकला, पर एक बात तू भूल गया कि अब मैं फिर से उसी पेड़ पे जा रहा हूँ। और ऐसे करके वो फिर से उसी पेड़ पे चला जाता है। तो ये पहली कहानी थी, सर एक्सचेंज हो जाते हैं, फिर उससे पूछता है कि भाई बता कौन सा असली पति था, तो बस कि दिमागी कंट्रोल करता है तो वही तुम्हारा पति है। एक इमोशनल स्टोरी है, पर इमोशनल स्टोरी मैं सबसे लास्ट में सुनाऊंगा। इसके बाद दूसरी कहानी है सबसे संवेदनशील कौन। तो होती क्या है कि 3 सबसे सेंसिटिव कौन है, सबसे बोलते हैं ना सेंसिटिव, मैं सेंसिटिव हूँ यार, मेरे को छोटी छोटी बात का बुरा लग जाता है, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, लड़कियाँ बहुत सेंसिटिव होती हैं। पर होता क्या है कि एक वो होता है इंसान होता है और उसके 3 बेटे होते हैं, एक पिताजी होता है, उसके 3 बेटे होते हैं, और 3 पिताजी बोलते हैं कि भाई वहाँ पे तालाब के पास एक कछुआ है, उसको लेके जाओ। अब कछुआ होता है इतना भारी, तो तीनों जो भाई हैं वो आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, वो आपस में जो है उनमें विवाद होने लगता है कि भाई कौन लेके जाएगा। तो हर भाई उनमें से हर कोई बोलने लगता है, यार मैं तो बहुत सेंसिटिव हूँ यार, मैं तो बहुत संवेदनशील हूँ, मैं कैसे ले जाऊँगा, तुम ताकतवर हो, तुम ले जाओ। तो दूसरा बंदा बोलता है, यार मैं हूँ सेंसिटिव, मैं हूँ संवेदनशील, तो तुम बड़ा भाई ले जाएगा। तो ऐसे करके जो है डिसाइड नहीं कर पाते यार। तो बोलते हैं कि जो हम में से सबसे ज़्यादा संवेदनशील कौन है, ये कैसे पता लगा जाए। तो पास के राजा के पास जाते हैं, और पास के राजा के पास बोलते हैं कि राजा जी, ये हमारा दुविधा है कि हमको ये नहीं पता लग पा रहा है कि हम तीनों भाइयों में से कौन संवेदनशील ज़्यादा है। तो बोलता है कि अच्छा ठीक है, चलो मैं कोशिश करूँगा, आप कुछ दिन यहाँ पे रहिए हमारे साथ, हम फिर डिसाइड करेंगे कि हम आपको बताएंगे कि कौन सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। तो इसमें से एक लड़का जो होता है वो क्या कहते हैं, गाना गा रहा होता है, और गाना गा रहा होता है तो बोलता है कि उसके पास एक लड़की बैठी होती है, बोलते हैं कि मुझे तो यहाँ पे बकरी के दूध की स्मेल आ रही है। तो राजा बोलता है कि यार यहाँ पे किसने बकरी का दूध पिया है। तो उसके पास में जो लड़की बैठी होती है वो बोलती है, हाँ हाँ मैंने बकरी का दूध पिया था बचपन में। तो राजा बोलता है, वाह, जो बचपन में दूध पिया था उसकी दुर्गंध तुम्हें अभी तक आ रही है, तुम बहुत संवेदनशील हो। तो दूसरा भाई बोलता है कि यार इसने ऐसा कर दिया, वो खाना खा रहा होता है, वो बोलता है कि अरे इस चावल में तो शमशान घाट की वो आ रही है। राजा बोलता है, चावल में शमशान घाट की बदबू, ये कैसे हो सकता है। फिर उसका जो सैनिक होता है बोलता है कि साहब सही बोल रहा है ये तो भाई, क्योंकि ये जो चावल जहाँ से आता है उसके पास ही शमशान घाट है। तो राजा बोलता है, वाह, तुम्हें जिस चावल को जो तुम खा रहे हो उसके पास शमशान घाट है, तुम्हें उसकी भी बदबू आ गई, वाह, तुम ज़्यादा संवेदनशील हो। सबसे छोटा वाला भाई होता है, बोलता है यार ऐसे तो बात चलेगी, मतलब जमेगी नहीं। तो वो सो रहा होता है, तो वो बोलता है कि राजा जी मुझे नींद नहीं आ रही। बोला क्यों नहीं नींद आ रही। बोलता है कि इस गद्दे के 3-4 गद्दे होते हैं, बोलता है इस 4-5 गद्दे के नीचे एक बाल है, और बाल की वजह से मेरे जो है शरीर में खरोंच आ गई है। तो बोलते क्या बात कर रहे हो, दिखाओ। बोल देखता है वो, और असली में उसकी पीठ में खरोंच आ रखी होती है, और वो बेड से निकाल के देखते हैं तो उसमें क्या कहते हैं वो बाल होता है। तो राजा बोलता है कि वाह, क्या संवेदनशील है, 4-5 गद्दे के नीचे एक बाल है, उससे तुम्हें खरोंच आ गई, वाह, तुम ही सबसे ज़्यादा संवेदनशील हो। तो फिर बेताल बोलता है, बता विक्रम, इसमें से सबसे ज़्यादा संवेदनशील कौन हुआ। तो विक्रम बोलता है, देख बेताल, जो बाकी 2 लोग बोले कि जो उसके पास लड़की बैठी थी कि उसने बकरी का दूध पिया है बचपन में, और वो जो खाना खाया था उसमें वो बोल रहा है कि वो चावल के पास शमशान घाट है, शमशान घाट की बदबू आ रही है, उसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, उसके पास राजा का कोई प्रमाण नहीं है। पर 4-5 गद्दे के नीचे एक छोटे से बाल से उसकी पीठ पे खरोंच आ गई, वो साक्षात है, वो राजा ने अपनी आंखों से देखा है। तो जो छोटा वाला भाई है वो ही सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। तो विक्रम बोलता है, वाह बेताल, तू तो असली में ही बहुत बुद्धिमान है, पर एक बात तू भूल गया, अब मैं फिर से पेड़ पे जा रहा हूँ, क्योंकि तूने शर्त भूल गया, तू बोल गया स्टोरी में बोलना नहीं था।
तो ये थी हमारी दूसरी मज़ेदार स्टोरी। अब तीसरी स्टोरी थोड़ी सी है इमोशनल, और ये है पिंडदान पे। तो होता क्या है, एक होता है हमारा चोर। चोर के पास बहुत चोरी कर लेता है, चोर के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, पर वो पकड़ा जाता है। तो उसको ले जा रहे होते हैं, एकदम मौत का उसको सज़ा सुनाई जाती है। तो वहाँ पर उसको एक लड़की दिखती है, लड़की अपनी माँ के साथ होती है, बोलती है कि माँ, अगर मैं तो मरने वाला हूँ, क्या मेरे को थोड़ा सा पानी पिला दोगे? तो वो बोलती है कि ठीक है, वो पानी पिला देता है। तो फिर मुर्दा बोलता है यार कि मैं तो मरने वाला हूँ, तो इस जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है पिंडदान। बोलता है अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा पिंडदान कौन करेगा? ये पिंडदान वो जो चीज़ है, वो एक तरीका होता है जो मरे हुए लोग हैं उनको आदर करने का, और ये काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिचुअल है इंडिया में। तो बोलता है कि मेरा पिंडदान कौन करेगा? तो ऐसा कर माँ, अपनी बेटी की शादी मेरे को करा दे, मैं तो मरने वाला हूँ, जो मेरे पास सारा धन होगा वो इसके पास आ जाएगा। तो वो बेटी और माँ थोड़ी सी दुविधा में पड़ जाते हैं, पर सोचते हैं कि ये तो मरने वाला है और एक दिन की शादी करके क्या करेगा। तो ठीक है, एक दिन शादी हो जाती है, शादी के लिए अनुमति मिल जाती है। एक दिन के लिए वो साथ में रहते हैं, और उसके बाद अगले दिन जो है वो चोर को जो है फांसी दे दी जाती है। फिर उसके बाद पैसा आ जाता है माँ और उसके पास, बेटी के पास। तो एक बेटा भी हो जाता है जो इस वाले चोर का था। और फिर उसके बाद जो है वो माँ जो है एक दूसरे किसी बंदे से इसकी शादी करा देती है, और वो बंदा जो है पैसे के लालच में कर लेता है शादी। तो वो तो जैसी शादी होती है वो सारा पैसा लेके रफू चक्कर हो जाता है। तो फिर उसके बाद इनका सारा पैसा चला जाता है, तो ये फिर दोबारा रोड पे आ जाते हैं, एकदम गरीब हो जाते हैं। और उसकी माँ मर जाती है, तो जो माँ होती है उसका बेटा होता है। और फिर वो ऐसे ही जा रहे होते हैं, जो पहले दशा थी जैसे घूम रहे होते हैं वैसे ही दोबारा ऐसे ही घूमने लग जाते हैं रोड पे। तो वहाँ पे देखते हैं कि एक राजा को जो है सांप ने पूरा सा एकदम अपने उसमें ले रखा है, एकदम सांप लपेटे में ले रखा है पूरे राजा को। तो उसका बेटा उसको सांप से बचाता है, और उससे जो है राजा जो है बहुत प्रसन्न होता है। और जब राजा मर जाता है तो वो उसी को उत्तराधिकारी बनाता है। अगला राजा वही बेटा बनता है जो कि था चोर का बेटा जो मर गया था। तो उसके बाद विक्रम से बेताल बोलता है, बेटा विक्रम की अब जब लड़का पिंडदान करेगा तो किसका पिंडदान करेगा? वो चोर जो एक दिन का बाप बना था, उसका एक दिन का पति बना था, और या वो राजा जो जिसने पैसे के लालच में शादी कर ली और वो उसको छोड़ के चला गया था, या फिर वो राजा जिसने इसे अपना उत्तराधिकारी बनाया क्योंकि उसने सांप से उसकी जान बचाई थी। तो विक्रम बोलता है, देख बेताल, राजा ने जो किया वो उसका कर्तव्य था, क्योंकि उसको उसने सांप से मरने से बचाया था, तो उसने अपना कर्तव्य निभाया। दूसरे वाले का को तो कोई अधिकार ही नहीं था, वो उसने तो खाली पैसे के लिए शादी करी। तो जो वो चोर था जो एक दिन के लिए शादी करी, वही असली में उसका पिता था, क्योंकि उसका जो था वो एकदम जो प्यार था बोल लो या जो भी था वो एकदम प्योर था, और उसने किसी भी लालच में शादी नहीं करी, वही उसका असली बाप है। तो पिंडदान तो वो जो है चोर वाला जो था उसी का करेगा। तो ये थी तीसरी कहानी, काफ़ी इमोशनल कहानी है पिंडदान की। तो अगर आप लोगों ने किसी का अपने जिनके माँ बाप अगर बाई चांस भगवान ना करे ऐसा हो उनके नहीं है तो उन्होंने पिंडदान किया होगा, तो वो ये वाली स्टोरी ज़रूर देखें। और इस स्टोरी का नाम मैं आपको बता देता हूँ, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। बेसिकली इसमें दुर्योधन जो बनाए, शायद रामायण में जो दुर्योधन बनाता है या फिर भीष्म, वो चोर का रोल किया है। तो आप यूट्यूब पे देखना, ये कहानी आपको मिल जाएगी। तो ये थी तीन कहानियाँ। पहली कहानी जिसमें शरीर कि दोस्त का और सर पति का, तो वो असली पति था। दूसरी कहानी सबसे संवेदनशील कौन, उसमें
सबसे संवेदनशील वो हुआ जो 4-5 गद्दे के नीचे एक बाल होता है उससे खरोंच आ जाती है, ना कि वो दो जो बेटे जो एक बोलता है कि इनके मुंह से बकरी के दूध की स्मेल आ रही है और दूसरा बोलता है कि ये जो चावल हैं वो उसमें से शमशान घाट की बदबू आ रही है, और तीसरा जो था पिंडदान। पिंडदान भले ही वो चोर था पर असली जो बाप था वही था, तो उसी का पिंडदान जो है किया जाएगा। तो बेताल बोलता है कि वारे विक्रम, तू तो बड़ा सयाना निकला और बहुत ही बुद्धिमान भी, पर एक बात तू भूल गया, तू फिर से बोल गया, इसलिए मैं तो फिर से पेड़ पे जा रहा हूँ। तो फिर से पेड़ पे चला जाता है। ऐसे ऐसे करके कहानियाँ चलती रहती हैं। 25 कहानियाँ हैं। इसमें से जो बेस्ट 3 जो मेरे को लगी वो मैंने आपको बताया। आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरा बोलने का तरीका, कंटेंट पसंद आया और आप चाहते हो कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। और टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड इट्स गुड बाय फ्रॉम मूवीज़ विद तरुण।